हेलो। नमस्कार दोस्तों। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग लीजिएगा। इससे जुड़ी हुई ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे होने वाले एग्जाम से संबंधित है वो सारे मैं है जो है आपको करवाऊंगा। तो हेडिंग ले लीजिएगा। हेडिंग है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। हेडिंग क्या है भाई? चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज। इसे ही बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको सिंपल बोला जाता है सी और आई के नाम। सी और आई के नाम से इसे जाना। पहले इसका मतलब समझ लीजिए वो क्या होता है। साधारण ब्याज में जहां ब्याज जो है हर बार बराबर लगेगा, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे आपने किसी से 100 रुपए जो है उधार लिए, ठीक है, और उस पर 1% की जो है ब्याज दर है। ये मान लीजिए 10% की क्या है ब्याज दर है। अब आपको अगर पहले साल की बात की जाए, एक वर्ष बाद आपको कितना पैसा देना है? 100 रुपए तो देने ही देने हैं और साधारण ब्याज के रूप में आपको कितने देने हैं? 10 रुपए भी देने हैं। ठीक है, ये हो गया एक वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में जब आप ब्याज देंगे तो आप कैसे देंगे? आपको 100 रुपए तो देने ही देने हैं, ठीक है, साथ में आपको ये जो ब्याज है इस ब्याज पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है, ब्याज पर भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यह जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसी से सबसे ज्यादा जो है लोगों को फायदा होता है अगर वो ले रहे होते हैं, और नुकसान होता है जो दे रहे होते हैं। जो बैंक में जमा पूंजी है, जो बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उन सभी पर क्या लागू होता है? चक्रवृद्धि ब्याज लागू। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो ये रहा कि इसमें क्या लगता है, मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे तो ब्याज लगना ही है, इसके अलावा ब्याज पर भी ब्याज लगता जाएगा जब तक हम नहीं चुका देंगे उसको पूरा। तीसरे साल में भी लगेगा ब्याज पर ब्याज, यानी कि इस 2 वर्ष में 100 रुपए इस पे लगेगा और 10% का 10 रुपए का जो 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो उस 1 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। अगली बार 100 जो है 11 रुपए पे भी ब्याज बनेगा। ठीक है, लेकिन एक अंतर है और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। एक वर्ष के ब्याज की राशि, एक वर्ष के ब्याज की राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समान होती हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में समान होती है। ठीक है, समझ आया आपको कि एक साल का अगर हम साधारण ब्याज लेते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। लेकिन दूसरे वर्ष में जहां हमें साधारण ब्याज जो है बिल्कुल पहले वर्ष के बराबर ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग के मिलेगा। ठीक है? अब इस चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को मैं आपको बहुत इजी करके बता रहा हूँ जो आपको याद हो जाना चाहिए। आसान सा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम, बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको फॉर्मूले दो तरह से बताऊंगा, एक ब्याज जुड़ के फॉर्मूला और एक ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे सामने दोनों फॉर्मूले। तो सबसे पहले लिखना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखिएगा, सी आई, इंग्लिश में सिर्फ सी आई बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था।
ब्याज अगर मूलधन में मिल जाए तो हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटा दें तो मिल जाएगा हमको ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुना मूलधन गुना एक सही दर बटा 100 पावर में समय, ठीक है, और माइनस मूलधन माइनस मूल। ठीक है, इस तरह से जो निकल के आएगा वो ब्याज डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे, इसे माइनस नहीं करेंगे, तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें ये सारी चीजें तो आपको हम पहले ही बता चुके, दर क्या होती है, समय क्या होता है, 100 क्या होता है। ठीक है, ये एक इसके फॉर्मूले में आता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इससे जो निकलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, तो देखिएगा उसमें केवल हमें मूलधन को वहां से हटा देना है बस। मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज सहित सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित, यानी कि मिश्र धन, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ये होगा मूलधन मूलधन 1 × 1/10 और पावर में आएगा समय। बस ये दो फॉर्मूले अभी फिलहाल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इन दो फॉर्मूलों से हम चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि भी अलग से निकाल सकते हैं। जब मैं इस पे प्रश्न आपको देने वाला हूं तो उससे आपको थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। लिखिएगा, जैसे कि प्रश्न जो है हमारे सामने, प्रश्न क्या बनता है, एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि 200 रुपए का 2 वर्ष का 200 रुपए का 2 वर्ष का 200 रुपए का 2 वर्ष का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न। 200 रुपए का 2 वर्ष का 200 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक। आपको ये याद रखना है, शब्द ये लिखा हुआ होना चाहिए वार्षिक। और अगर ये नहीं लिखा गया है तो आपको जो दर है उसकी कैलकुलेशन ईयरली के बेस पे ही करना है, यानी वार्षिक के आधार पर ही करनी है। ठीक है, 200 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। ये साधारण सा क्वेश्चन दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले ये ढूंढना है कि हमें निकालना क्या है। क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सहित मिश्रधन निकालना है, क्या हमें केवल और केवल ब्याज निकालना है। तो यहाँ पूछा गया है केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला था लिख देते हैं हम आपके सामने। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि केवल ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन मूलधन 1 सही दर बटा 100 इंटू समय समय और माइनस फिर से क्या होगा भाई, मूलधन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सामने जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है मिश्र धन के सहित आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारे सामने है वो लिख देते हैं। भाई मूलधन कितना है, मूलधन है 200 रुपए। ठीक है भाई, 200 रुपए है। ओके, एक सही दर कितनी है, दर है 10%। बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। समय कितना है भाई, 2 है। माइनस क्या करना है, वापस 200 करना, मूलधन वापस माइनस करना है हमको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
200, 10 से ये एक बार गया और 10 से ये 10 बार गया। ठीक है, तो कितना हुआ? 10 एकम 10 और एक 11, 11/10 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, 11/10। ठीक है, इसके बाद माइनस करना है, -200, -200, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब हमारे सामने क्या बचा? 11, 11 और 2। तो कितना आया? 2 इंटू 11 इंटू 11 बराबर 121 इंटू 2, 121 इंटू 2। और डायरेक्ट लिखे तो 242। कितना आ जाएगा भाई? 242, क्योंकि 100 और माइनस कर देंगे हम क्या? 200। तो हमारे सामने जो ब्याज निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 42 रुपए जो है इसका ब्याज निकल के आ गया। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना करी गई है बहुत ही सिंपल तरीके से की गई है, अगर हमारे सामने पूरी जानकारी है तो। ठीक है, एक प्रश्न और लेंगे हम लोग, सिंपल जो है ब्याज पर, सिंपल जो है ब्याज की जो है वही गणना करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, सॉरी, हाँ, प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखिएगा। 5%, 5%, 5% की दर से, 5% की दर से 500 रुपए का, 500 रुपए का 5% की दर से 500 रुपए का 5 वर्ष का, 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए यहां पे हमें दे रखा है, फिर से हमसे केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की जा रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर P1R/100 इंटू टाइम माइनस P। P यानी प्रिंसिपल, मूलधन, R इंटू रेट, T इंटू टी का मीनिंग टाइम से। अब ये सारी चीज हम यहाँ लिख देते हैं हमारे फॉर्मूले में। P कितना है भाई? 500 रुपए है। ठीक है, R कितनी है? 5% की है। कितनी बार है? टाइम कितना है? 5 है। कितना है? 5 ही तो है। ठीक है, और माइनस क्या करना है हमको? वापस माइनस, फिर हमें क्या करना है? वापस 500 करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 एकम और 5 दूनी 10, 20, 20 एकम 20 और 21/20, और कितनी बार? 5 बार। 500 मल्टीप्लाई बाय 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, और माइनस में क्या आएगा? 500 आएगा। हो गया भाई, 5 बार लिखना था हमको। अभी 5 बार ज्यादा हो गया तो हम एक काम करते हैं, इसका जो टाइम है वो कम कर लेते, टाइम कम कर लेते हैं। और 5 से करना है तो 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगी? हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कैलकुलेशन, तो इसको कम कर लेते हैं अपन, इस वर्ष को कर लेते हैं अपन 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। का जो टाइमिंग है वो, जो समय का है, 1 वर्ष का ब्याज पूछ लेते हैं। 1 1 कर दिया अपन, ये 1 साल कर दिया, तो 1 साल में तो एक बार ही आएगा, -500। देखो अब इसको काट देते हैं, 0 से ये 0 गया, 2 से ये 25 बार गया। ठीक है, 25
इंटू 21 माइनस 500, यही होगी कैलकुलेशन। ठीक है, गुणा करते हैं। 25 से कम 25, आसिम ने गया 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 50 और 2 52। मूलधन कितना है भाई? 500 रुपए है। ब्याज निकल के कितना आ गया हमारे पास? 25 रुपए जो है ब्याज निकल के आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से निकाला जा सकता है अगर हमें ये फॉर्मूला याद है। अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसका जो मिश्र धन है वो भी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बड़े आसान से सवाल हम आपको करा रहे हैं, बेसिक से शुरू किया है ताकि आप में से जो भी देख रहा है इन प्रश्नों को तुरंत हल कर सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो हम आपको करा रहे हैं। अगला है, अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हम एक सवाल ले लेते हैं और वही सवाल ले लेते हैं जो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सवाल है 400 रुपए का। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 400 रुपए का, 400 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन होगा, मिश्र धन होगा, मिश्र धन होगा। अब हमको चक्रवृद्धि के ब्याज के सहित मिश्र धन निकालना है, तो हमें केवल जो लास्ट में हम पी लिख रहे थे वह पी नहीं लिखेंगे, बाकी एज इट इज फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होगा फॉर्मूला भाई? मिश्र धन चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि क्योंकि मिश्र धन 2 हो जाते हैं एक सामान्य ब्याज का। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन यानी पी प्रिंसिपल, मूलधन 1 दर बटा 100 और पावर में क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। पावर में क्या आएगा? समय आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना है? 400 रुपए है भाई। ठीक है भाई, दर कितनी है हमारे पास? दर 10% है, 100 में कर दिया। टाइम कितना है? 2 साल का है। टाइम कितना है? 2 साल का है। सॉल्व किया इसको, 10 से कम 10, 10 दूना 20, सॉरी 10 से कम 10 में ये चला जाएगा, 10 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 400 इंटू 2 बार लिखना पड़ेगा, 11/10 इंटू 11/10, ये 2 जीरो से चला गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? 11 और 11 121 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये पूरा जो आ गया हमारा मिश्र धन आ गया। अब अगर इसमें से हमको ब्याज निकालना है तो हमको क्या करना है? मूलधन को इसमें से, मूलधन को इसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है। ठीक है, मूलधन को जब इसमें से माइनस कर देंगे हम तो हमारे सामने, सॉरी, हम मूलधन को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कुछ लैंग्वेज जो है मैं आपको हटा के यानी बदल के दे देता हूं। ठीक है, लैंग्वेज है लैंग्वेज है एक गांव की जनसंख्या। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 1000 है। ये भाई 1000 है, एक गांव की जनसंख्या 1000 है। ठीक है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष उसकी जनसंख्या में, प्रतिवर्ष उसकी जनसंख्या में, प्रति वर्ष उसकी उसकी
प्रतिवर्ष उसकी जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, कि बढ़ोतरी हो रही है। तो 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 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये प्रश्न है। अब आपको लग रहा है कि भाई 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो 10% निकाल सकते हैं हम, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बोल रहा है? प्रति वर्ष हो रही है। मतलब ये कि जो 1000 जनसंख्या थी वो अगले साल 5% की दर से बढ़ के कितनी हो गई? 1050। दूसरे साल कितनी हो जाएगी? वापस 50? नहीं, 1000 पे तो बढ़ेगी, उसके उस 50 के ऊपर भी वो जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा ये हमारे पास। इस जहां जनसंख्या लिखा है वहां हम उसको क्या मान लेंगे? मूलधन मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम उसको? मूलधन मान लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमें उलझाने वाले होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको हमने जनसंख्या को मूलधन मान लिया और हमें क्या ज्ञात करना है भाई? चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 पावर में टाइम, यही होता है। ठीक है, P कितना है हमारे पास? 1000 है। ठीक है भाई, 1 R कितनी है हमारे पास? 5 है। अपॉन कितना है? 100 है। 100 पावर कितनी है उसकी? टाइम कितना है भाई? 2 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, और छोटा करना चाहे तो आप यहाँ छोटा यहीं पे कर सकते थे उसको पहले ही। ठीक है, इसको यहीं स्टार्ट में ही छोटा कर दीजिए। 1000 इंटू 5 एकम 5, 5 दूना 5 दूनी 10, ये हो गया 20 एकम 20 और 21/20 इंटू 21/20, ये हो गया। अब ये आसानी से कट जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, और 2 से ये कट गया 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आया क्या? 5 इंटू 21/2, यही तो हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 का वर्ग निकाल लीजिए तो और कट जाएगा आपसे। 5 इंटू 1 एकम 1। ठीक है, 21 एकम 21 का 1 हाथ लगा दो, 21 दूनी 42, 42 और 1 42 और 1 कितना हो गया? 42 और 1 43, दूनी 42, 42 और 2 44। ठीक है, बटा 2। और सॉल्व करेंगे आप इसको तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला जो भी निकलेगा आपके वो आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22/2। आंसर में आएगा आपके 1102.5। ये आपकी जो होगी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। 100 जो 2 लोग होंगे वो यहाँ पर बढ़ के मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जनसंख्या का फॉर्म जो क्वेश्चन था वो भी हमने इससे आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हमने थोड़ा और पे भेज दिया, कुछ और जो है क्वेश्चंस में देख लिया है कि जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमको बार बार उलझाते हैं, वो कैसे हैं? ठीक है, जैसे अगर आपसे जो है उसका मूलधन पूछ लिया जाए, इससे मूलधन पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे आप फिर? तो ये जो सब क्वेश्चंस थे ये देखे हमने, 4 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ वापस से बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।